हाल ही में यूएनएफपीए के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि हर वर्ष विश्व में करीब 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। तो इस रिपोर्ट में सबसे आगे जो है वह चाइना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखेंगे हम लोग कि यह जो रिपोर्ट है इसमें भारत की क्या स्थिति है, और चाइना जो है इस समय पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें भी यह सबसे आगे है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर एक्टिविटीज़ है ना। पॉपुलेशन फंड जो है यह यूएनएफपीए है। इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वह न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसकी यह रिपोर्ट जारी की गई इसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो चाइना है वह सबसे आगे है। उसके बाद जो है वह भारत की स्थिति है। यूएनएफपीए का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो यह यूएन की एक संस्था है जो कि पॉपुलेशन से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती हैं उनको बनाती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वह है न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह रिपोर्ट है जिसमें भारत में जो यह एक रिपोर्ट के अनुसार करीब जो 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं उनमें से 9 में से 1 लड़की की डेथ हो रही है। तो यह इस स्थिति में देखा जाए तो भारत सबसे आगे है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं 13.5 मिनिमम यहाँ पर एक यह परसेंटेज बताया गया है जिसमें भारत सबसे ज़्यादा आगे है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर वर्ष जो है विश्व में करीब 142 मिलियन करीब 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यह रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें। फिर महिलाओं की मृत्यु की संख्या में 50 वर्ष जो है इन बीते 50 वर्षों में करीब दोगुनी हुई है। सीधे सीधे कहें तो 1970 में जो यह जनसंख्या थी 6.1 करोड़ थी, यह 2020 में करीब सीधे सीधे 14.26 करोड़ पर पहुंच गई है। तो सीधे सीधे डबल हो गई है जो पॉपुलेशन है। जो मोर्टेलिटी रेट है महिलाओं की मृत्यु का वह 1970 से 2020 के बीच में दोगुना हो गया है। जो 61 मिलियन था वह 142 मिलियन हो चुका है। तो इस रिपोर्ट को किस आधार पर बनाया गया है, तो इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण लिंग चयन है ना, पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के लिंग के अनुपात है ना, जन्म का जो लिंग अनुपात होता है उसके असंतुलन को अध्ययन करके महिलाओं के मृत्यु के जांचों के कारण मृत्यु के कारणों की जांच की गई है इस रिपोर्ट में। तो यह रिपोर्ट सीधे सीधे बता रही है कि करीब 50 वर्षों में यह जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है जो महिलाओं की मृत्यु का, वह डबल हो चुका है। इसके अनुसार सीधे सीधे यहाँ पर बताया गया है यूएनएफपीए के इस रिपोर्ट में स्टेट फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर सबसे कम है, जो कि 3% से भी कमी है। फिर चीन जो है इसमें सबसे आगे है। जो 2020 की रिपोर्ट है इसमें यह है कि जो भारत है, भारत में यह 2020 में करीब 45.8 मिलियन महिलाओं की संख्या थी, मृत महिलाओं की संख्या थी करीब 45.8, मतलब करीब 4.6 करोड़। और वही चीन जो था, चीन इस आंकड़ों में सबसे आगे है, वह है 7.23 मिलियन करीब 7.23 करोड़ है ना। तो चीन जो है इस मामले में सबसे आगे है। और इसके अनुसार देखा जाए तो चीन कोई भी डेटा ढंग से रिलीज़ नहीं करता है, वह किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को भी अपने अंदर ढंग से काम करने नहीं देता है। तब भी यूएनएफपीए के द्वारा यह डेटा रिलीज़ किया गया है जो कि भारत से भी ज़्यादा है ना। तो चाइना का एग्जैक्टली डेटा तो आप कभी कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं पाएंगे, लेकिन तभी यूएनएफपीए के द्वारा यह डेटा रिलीज़ किया गया है। फिर 5 वर्षों की अवधि में करीब जो ये बीचे 5 वर्ष थे 2013 से 2017 में, औसत के अनुसार यह एक औसत बताया गया है यहाँ पर कि वैश्विक स्तर पर जन्म के समय, जो वैश्विक वर्ल्ड स्टेज पर जन्म के समय करीब 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है। जन्म के समय मतलब करीब 12 लाख महिलाओं की मृत्यु जन्म के समय हुई है, जिसमें भारत जो है, भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु होती है। ये भारत का है। वैश्विक स्तर और भारत में करीब देखा जाए तो यह इसका 1/3 पार्ट है। सीधे सीधे वैश्विक वर्ल्ड स्टेज में 12 मिलियन, और जो भारत है उसमें करीब 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु जन्म के समय होती है, वर्ष 2013 से 2017 के औसत के अनुसार। फिर यहाँ पर लैंगिक आधार पर आधारित भेदभाव जो है काफ़ी ज़्यादा है, विश्व में भी और भारत में भी बहुत ज़्यादा है। अगर भारत का ही कहा जाए तो ऐसा सही नहीं होगा, फिर विश्व में यह लैंगिक आधारित भेदभाव होते हैं।
तो विश्व में लिंग परीक्षण के आधार पर संख्या में लगभग दो तिहाई है ना। विश्व में लिंग परीक्षण के आधार पर जो मृत्यु होती है वह 2/3 है, तथा जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर जो है वो 1/3 है। तो जो लिंग परीक्षण जो होता है जन्म के समय पर, उसमें करीब 2/3 मृत्यु होती है, और उसके बाद जो मृत्यु हो रही है वह 1/3 मृत्यु दर है। लैंगिक आधारित भेदभाव के आधार पर, अर्थात मतलब जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु जो होती है वह जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण होती है, और जिसमें से करीब 90 से 95% जो होती है वह भारत और चीन में हो रही है। भारत और चीन में जो मृत्यु हो रही है 12 से 15 लाख में से जो हो रही है जन्म के समय लिंग चयन के कारण, वह हो रही है भारत और चीन में। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है इसके बारे में देखते हैं। भारत में लिंग चयन के कारण करीब 46 मिलियन लड़कियों की हर साल मृत्यु हो रही है, करीब 4.6 करोड़ लड़के हर वर्ष की बात है ये। और वहीं जो चाइना था उसमें करीब 7.23 मिलियन, करीब 7.23 करोड़। तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के अध्ययन के आधार बताते हुए, मतलब 2014 में एक अध्ययन किया गया था उसके आधार पर बताते हुए यह बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हो जाती है। तो यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर इसके बाद भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात जो है वह 9 लड़कियों पर 1 है, जो कि सर्वाधिक है। जो 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं, है ना, तो उसमें 9 लड़कियों में से 1 लड़की जो है वह उसकी मृत्यु हो रही है। तो यह जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसी भी देश की तुलना में देखा जाए तो यह भारत की स्थिति थी। तो अभी भी देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनके बीच भेदभाव के कारण जन्म से पूर्व ही लड़कियों को या उसके बाद भी मार दिया जाता है, और जन्म के पूर्व लिंग चयन के कारण उनको मार दिया जाता है, जिसके जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। चाइना और भारत देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत और चाइना में ही है, तो यह जो संख्या होगी दोनों में ज़्यादा होगी, लेकिन तब भी जो चाइना है यह सही डेटा ढंग से रिलीज़ नहीं करता है और सही डेटा किसी को भी गैदर नहीं करने देता है। लेकिन भारत में यह रिपोर्ट पूरी तरह से सही मानी जा सकती है। तो चाइना का एग्जैक्टली डेटा क्या होगा यह इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। तब भी जो जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो चाइना में भी करीब 7.23 करोड़ जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।